सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे आज हम कवर करेंगे दांत सीजन 2 के एपिसोड 3 को। इसके लास्ट एपिसोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे अब एपिसोड के स्टार्ट होते ही जीजी अपनी उस बॉल से मोमो के ऊपर अटैक करने ही वाला था कि इतने में ही वहाँ पर ओकारून आके उसे बचा लेता है एंड उसे लेकर वहाँ से भागने लगता है। जहाँ पे अब गुस्से में आके ईविल आई ओकारून को बोलता है कि तुम एक योकाई हो तो फिर भी तुम इंसानों की मदद क्यों कर रहे हो। तो ओकारून उसका जवाब देते हुए बोलता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिधर अब ईविल आई दोबारा से इन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है, जिधर अब ओकारून धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे मोमो भी उसकी बॉल को रोकते हुए अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें वहां पर बचाने लगती है। जिधर अब थोड़ी देर बाद वो ये चीज देखते हैं कि वो सूचिनो को वहां पे हवा में जहर घोलने लगता है, बल्कि वो खुद जमीन के अंदर दुबका हुआ बैठा था, जिस वजह से अब इन लोगों को वहां से जल्द निकलना होगा। बट ऐसा करना भी उनके लिए उतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि वो जगह उनसे काफी ऊपर थी। जहाँ पर अब मोमो पूछती है कि इस सरपेंट किंग की आखिरकार कोई तो कमजोरी होगी ही, तो ओकारून उसे बताता है कि सूरज की किरणें ऐसे जीवों के लिए बहुत हानिकारक होती है, क्योंकि उनके जमीन के अंदर रहने की वजह से वो यूवी रेस को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते। जहाँ पे अब ये बात सुन के मोमो इस बात से परेशान हो जाती है कि वो आखिरकार इतने बड़े जीव को इस छोटी सी जगह से बाहर कैसे निकालेंगे, और साथ ही उन्हें अब जीजी को भी तो ठीक करना है। पर तभी ओकारून ये बात बोलता है कि अगर यहाँ से कोई बाहर निकल सकता है तो वो बस तुम ही हो। बट अब मोमो उन दोनों को यहाँ पर ऐसे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, जहाँ पर ओकारून उसे समझाता है कि अगर वो एक बार ऊपर पहुँच गई तो वो जैसे तैसे किसी रस्सी के सहारे इन्हें ऊपर खींच लेगी। जहाँ पे अब मोमो ओकारून का हाथ पकड़ के उससे ये वादा करती है कि वो उसे यहाँ से जरूर निकाल लेगी। जिधर अब ओकारून ट्रांसफॉर्म होते ही मोमो को एक सूटकेस में बिठा देता है और अपनी पावर्स का यूज करके उसे काफी हद तक ऊपर पहुंचा देता है, और वहां तक पहुंचने के बाद मोमो अपनी पावर्स का यूज करके जैसे तैसे ऊपर तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। पर अब तभी यहाँ पे ओकारून के सामने ईविल आई आ जाता है, जो कि उसे बोलता है कि मुबारक हो, तुम ही वो पहले आदमी बनोगे जिसे मैं अभी मारूंगा। जिधर अब ओकारून भी बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ूंगा नहीं। जिधर अब ऊपर मोमो यहाँ पे रस्सी ढूंढने का ट्राई करती है पर उसे कुछ मिलता नहीं, तो वो आखिरकार पर्दों को ही फाड़ के वहां पर रस्सी बनाने लगती है। पर अब उन रस्सियों की हाइट इतनी कम थी कि वो आधे रास्ते तक भी नहीं आ पाए। जिधर अब मोमो इस बात से और ज्यादा परेशान हो जाती है, और अब साथ ही उसके पास उसका मोबाइल भी नहीं था, जिस वजह से वो किसी को यहाँ पे मदद के लिए बुला सके। जहाँ पे अब इसके अगले ही पल मोमो गैस को ऑन करके उस पूरे घर को आग लगा देती है और बाहर जाके दूसरे लोगों को उनकी मदद के लिए बुलाने लगती है। जहाँ पे इधर नीचे ओकारून और ईविल आई के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है, जिधर ओकारून ईविल आई की बॉल से बचते हुए उसे इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। पर इधर ओकारून पे ईविल आई काफी हद तक भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा होता है। जिधर अब ईविल आई को भी ये गेम खेलने में काफी मजा आ रहा था, पर अब इसके अगले ही पल वहां पे उसके नाक से खून निकलने लगता है। जिधर वो भी इस चीज को रियलाइज कर लेता है कि ये सूचिनो को हवा में जहर घोल रहा है, जिस वजह से अब उसके वेसल की बॉडी धीरे धीरे वीक पड़ती जा रही है। जहाँ पे अब ईविल आई बोलता है कि उसे अब इस खेल को जल्दी ही खत्म करना होगा। जहाँ पर अब इसके अगले ही पल वो ओकारून को उस कर्स हाउस में कैद कर लेता है, जिसके अंदर से वो किसी भी कीमत पे बाहर नहीं आ पा रहा था। जहाँ पे अब ईविल आई उस घर के अंदर घुस के ओकारून की बहुत ज्यादा बुरी हालत कर देता है और उसे मारते हुए बोलता है कि मैं ये सब चीजें भी उस लड़की के साथ करूंगा, बल्कि मैं तो उसे अच्छे से तड़पा तड़पा के मारूंगा। जहाँ पर अब इसके अगले ही पल ओकारून ईविल आई का मुंह पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम्हें ये तीन चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी।
पहली कि तुमने मोमो को चोट पहुंचाई और दूसरी कि तुमने मेरे इस प्यारे दोस्त को अपने जाल में फंसा के उसके शरीर को काबू में कर लिया। जिधर अब ओकारुन अपने पूरे शरीर की जान लगा के इविल आई के ऊपर घूसों की बारिश कर देता है, जहाँ पे अब इविल आई के पास उसके मुक्कों से बचने का कोई भी रास्ता नहीं नजर आ रहा था और उसके इतने पावरफुल पंचेस की वजह से वो कर्स हाउस भी धीरे धीरे टूटने लगता है और एक आखिरी डबल शॉटेड पंच के साथ ओकारुन इविल आई समेत उस घर को भी तोड़ देता है, जहाँ पे अब इविल आई भी बेहोश हो जाता है और ओकारुन उसे बोलता है कि तीसरी चीज तुम्हें मुझे गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था। जिधर अब टर्बो ग्रैनी की इतनी पावर्स का यूज करने की वजह से ओकारुन की बॉडी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे जीजी की बॉडी को घसीटते हुए ऊपर ले जाने की कोशिश करने लगता है, पर इतने में ही उसे नीचे से टर्बो ग्रैनी के चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जहां पर वो नीचे जाके उसे बचाने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि यहाँ पे टर्बो ग्रैनी तो सरपेंट किंग के उस चिपचिपे मिक्सचर में फंसी हुई है, जहां पर उसको निकालने के चक्कर में खुद ओकारुन भी उसके अंदर ही फंस जाता है और अब इन दोनों के यहाँ पर फंसने की वजह से वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। जिधर अब टर्बो ग्रैनी उसे डांटते हुए बोलती है कि आखिरकार तुम मेरी पावर्स का यूज क्यों नहीं करते, जहाँ पे अब ओकारुन उसे बताता है कि वो पहले ही 2 बार अपनी पूरी पावर्स का यूज कर चुका है, जिस वजह से अब वो ट्रांसफॉर्म ही नहीं हो पा रहा। इधर अब घर की आग को कंट्रोल करने के लिए बाहर फायर फाइटर्स आ चुके थे, जहाँ पे अब दूसरी तरफ पुलिस वाले मोमो से ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये आग उसने लगाई है। जिधर मोमो इस पूरे सिनेरियो के बारे में उन्हें वहां पर समझाने लगती है, बट उनके दिमाग में इसकी एक भी बात नहीं जा रही थी। पर तभी मोमो ये बात देखती है कि अब सूरज थोड़ी देर में ढलने वाला है, जिस वजह से वो चिल्लाते हुए फायर फाइटर्स को बोलती है कि वो पानी को दीवार पर डालने की बजाय उसकी जमीन पर डाले। पर तभी इसके अगले पल वहां पर पूरी तरीके से जमीन कांपने लगती है और उन्हें उस मॉन्स्टर की भी आवाज सुनाई देती है, जहाँ अब इसी के अगले शॉट में वो सूचिनो को जमीन से बाहर आ जाता है, जहाँ पे इतने बड़े मॉन्स्टर को देख के वहां पर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जहाँ पे अब घर से बाहर निकलने की वजह से ये सूचिनो को सन की यूवी रेस को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा होता, जिस वजह से वो घर के पीछे छुपने लगता है। पर मोमो अपनी पावर्स का यूज करके उस पे पूरा ट्रक दे मारती है और ज्यादा सूरज की रोशनी में आने की वजह से वो पूरी तरीके से तड़पने लगता है, जहाँ पे मोमो जैसे उसके पास जाती है उसे देखने के लिए, तो वो सूचिनो को पूरी कीटो फैमिली को बाहर निकाल देता है। जिधर वो लोग स्टिल अभी भी जिंदा थे और वो बुढ़िया उल्टा मोमो को ही डांटने लगती है कि उसने तो महान सूचिनोको को मार दिया, पर मोमो से बोलती है कि क्या वो अभी भी उसकी तरफदारी कर रही है, बल्कि उसने तो इन सभी लोगों को खा लिया था। खैर छोड़ो, मुझे अब जीजी और ओकारुन को बचाने जाना है, तो मेरे पास तुमसे बहस करने के लिए यहाँ पर बिल्कुल भी वक्त नहीं है। पर अब तभी इसके अगले ही पल वहाँ पर पूरी तरीके से जमीन हिलने लगती है और आसपास की जगह में काफी हाई एल्टीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है और जो चीज इतने सालों से दबी हुई थी वो भी अब बाहर आ जाती है। I mean, वो ज्वालामुखी। इधर अब वो बुढ़िया इस पूरी ही तबाही के लिए यहाँ पर मोमो को ही जिम्मेदार ठहरा रही होती है, जहाँ पर अब इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अब क्या यहाँ पे उस ज्वालामुखी की कहानियां यहाँ पर सच होने वाली है और आखिरकार कैसे जीजी अब वापस ठीक हो पाएगा, देखेंगे अपने अगले एपिसोड में।